नमस्कार। आज हम केतु सिक्स्थ हाउस की चर्चा करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं टॉप मिडिल हाउस जो है हॉरोस्कोप का ये लग्न हो गया यानी फर्स्ट हाउस। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और ये जहाँ केतु देख सकते हैं लिखा हुआ है ये आपका छठा घर हो गया। यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है बट इस भाव में इस घर में आपका केतु है तो उसको केतु इन सिक्स्थ हाउस बोलेंगे। रेड कलर में ये आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड पे ये सिक्स्थ हाउस के ट्रेड्स लिखे हुए हैं। सिक्स्थ हाउस किस किस चीज़ों का कारक होता है। ऐसी राइट साइड पे ये ब्लू कलर में केतु के ट्रेड्स लिखे हुए हैं कि केतु किस किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। जनरली केतु की बात करें तो केतु हमारा एक गर्म प्लैनेट है, विस्फोटक प्लैनेट है, जहाँ पे बैठता है उस घर का बोल सकते हैं खराब करता है। तो सिक्स्थ हाउस हमारा रोग, चोट, शत्रु, कर्ज का घर गिना गया है। तो यहाँ पे केतु बैठा हुआ अच्छा फल दे देता है क्योंकि वो रोग, चोट, शत्रु, कर्ज का ही विनाश करता है, नाश करता है। तो वो यहाँ पे अच्छा फल दे देता है। साथ में सिक्स्थ हाउस जो है कंपटीशन का भी होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी होता है, सर्विस, सेवा, जॉब का भी ये पर्टिकुलर घर गिना गया है। अगर केतु यहाँ पे अच्छा प्लेस्ड है यानी केतु मित्र राशि के अंदर यानी केतु के साथ जो नंबर लिखा है वो उसका फेवरेबल नंबर है, फ्रेंड का नंबर है, और उसका जो लॉर्ड है वो अगर अच्छा प्लेस्ड है हॉरोस्कोप में उस पर्टिकुलर नंबर का लॉर्ड या मालिक, जैसे वो लॉर्ड जो है केंद्र या त्रिकोण से अपना रिलेशन बना ले, उस लॉर्ड के ऊपर शुभ दृष्टि हो जैसे शुक्र की, बुध की या गुरु की, तो केतु यहाँ पे अच्छे फल देता है सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड। केतु यहाँ पे अगर अच्छा प्लेस्ड है तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी हेल्प करता है क्योंकि केतु अगर सिक्स्थ हाउस में है तो ट्वेल्थ हाउस में आपके राहु मिलेगा आपको, तो वो फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन रिलेटेड चीज़ों के लिए भी अच्छा होता है अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो। केतु के ट्रेड्स में आप देख सकते हैं सबसे पहला ट्रेड लिखा हुआ है मुक्त या डिटैच या डिटैचमेंट। तो सिक्स्थ हाउस हमारे शत्रु का है, कंपटीशन का है, एनिमीज़ का है। तो इसमें ऐसा बोला जाएगा कि आप अपने शत्रु से जब तक डिटैच नहीं होंगे तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा, या तब तक आपके शत्रु ग्रो करते रहेंगे जब तक आप अपने शत्रु से डिटैच नहीं होते। यानी आपने किसी को शत्रु माना उसको भूल जाइए, उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। जितना उसके बारे में सोचेंगे वो उतना ही लाइफ में ग्रो करेगा। तो यहाँ पे आपको अपने केतु बोल रहा है कि उस घर के ट्रेड से यानी सिक्स्थ हाउस के ट्रेड से यानी शत्रु से आप अपने आप को डिटैच कर लीजिए। ऐसे ही केतु के ट्रेड्स में आप देख सकते हैं जीरो प्लानिंग। तो केतु बोलता है कि लाइफ में नेचुरल रहिए, ज़्यादा प्लानिंग मत कीजिए, प्योर इंटेंशन के साथ चीज़ें कीजिए। तो केतु जिस घर में बैठेगा आपके हॉरोस्कोप में यानी आपको उस घर से रिलेटेड, उस भाव से के ट्रेड से रिलेटेड प्लानिंग लाइफ में नहीं करनी है आपके अच्छे के लिए, या उस घर से रिलेटेड आपको बेफिक्र हो जाना है। अगेन जैसे कि वो आपकी जॉब का घर है या शत्रु का घर है या कंपटीशन का घर है, तो उससे आपको थोड़ा बेफिक्र होके लाइफ में चलने की ज़रूरत है। जैसे होता है कि कोई कंपटीशन है, इंसान उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार किए जा रहा है, मैं इसमें जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। उससे आपको डिटैच हो जाना है उस सोच से, अगर आपको उस कंपटीशन में अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। ऐसे ये घर जैसे आपको बताया कि रोग का है, अगर केतु यहाँ पे अच्छा प्लेस नहीं है जनरली ये अच्छा ही रिजल्ट देता है, रोग का नाश ही करता है। पर अगर ये शत्रु राशि में या अच्छा प्लेस नहीं है तो ये छोटा मोटा ऐसा रोग दे सकता है जो कि डॉक्टर उसको डायग्नोस नहीं कर पाएगा। मतलब आपको एक छोटी सी बीमारी है और आप टेस्ट करा लीजिए, सारे मल्टीपल डॉक्टर के पे कंसल्टेशन ले लीजिए, लेकिन वो डॉक्टर आपको बता नहीं पाएगा कि इसकी रूट कॉज क्या है या उसकी जड़ क्या है या वो बीमारी आपको क्यों है। तो वो डायग्नोस नहीं हो पाती है बेसिकली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केतु एक मिस्टीरियस प्लैनेट है। ऐसे ही अगर सिक्स्थ हाउस की आप बात करें तो सिक्स्थ हाउस में अगर नीच ग्रह बैठ जाए, जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पे बैठ गया 7 नंबर में या शनि बैठ गया इसमें 1 नंबर में, ऐसे ही कोई भी ग्रह आके इसमें अगर नीच राशि में बैठ जाए तो वो अच्छा रिजल्ट दे देता है यहाँ पे। मतलब नीच ग्रह छठे घर में बहुत अच्छा फल दे देता है, जिसको हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोल देते हैं। ऐसे ही सिक्स्थ हाउस हमारा सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस से विपरीत राजयोग का भी निर्माण होता है। जैसे छठे घर का मालिक जो भी नंबर उस घर में है उसका मालिक, 8वें घर का मालिक या 12वें घर का लॉर्ड जो है, ये तीनों आपस में कहीं एक्सचेंज हो जाएं तो उसको हम विपरीत राजयोग बोल देते हैं। जैसे अगर छठे घर की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो केतु जहाँ पे लिखा हुआ है उसमें जो भी नंबर लिखा है उसका लॉर्ड अगर छठे ही घर में यानी उसी घर में बैठ जाए
या 8वें घर में बैठ जाए या 12वें घर में बैठ जाए तो इसको हम विपरीत राजयोग बोल देते हैं, और उसका जो नाम होता है उस राजयोग का वो हर्ष विपरीत राजयोग होता है। बेसिकली ये फाइनेंशियल गेन्स आपको दे देता है, लेकिन राजयोग का नाम ऐसा है विपरीत राजयोग, तो वो विपरीत परिस्थितियों के बाद ही आपको गेन देता है कि आप लाइफ में वो डाउनफॉल देखते हैं उसके बाद ही आपकी ग्रोथ होती है। इसका एक और रूल भी है इस राजयोग का कि वो जितनी बुरी दृष्टि में होगा प्लैनेट छठे घर का लॉर्ड, उतना ही राजयोग स्ट्रांग होगा। अगर उस पर कोई शुभ दृष्टि आ जाएगी उस प्लैनेट के ऊपर, जैसे गुरु की एक्सेट्रा, तो वो थोड़ा वीक हो जाता है राजयोग। क्योंकि विपरीत राजयोग का सिंपल रूल होता है बुरे घर का मालिक बुरे ही घर में, बुरे की दृष्टि में नैसर्गिक बुरा प्लैनेट और उसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि ना हो, सब कुछ बुरा बुरा होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी वो उतना स्ट्रांग विपरीत राजयोग बन जाता है। सो केतु की दृष्टि की बात करें तो केतु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो केतु 6th हाउस में बैठा, 5th दृष्टि जो है वो आपकी 10th हाउस पे यानी करियर भाव पे डालेगा। 7th दृष्टि, 7वीं दृष्टि है वो 12th हाउस पर डालेगा। 12th हाउस हमारे लीगल चीज़ें हो गई, एक्सपेंसेस हो गए। और 9th दृष्टि जो 9वीं दृष्टि केतु डालेगा वो 2nd हाउस पर डालेगा। 2nd हाउस आपका बैंक बैलेंस है, सेविंग्स है, फैमिली का घर है, तो वो सारी चीज़ों को भी केतु अफेक्ट करेगा। अगर केतु की प्लेसमेंट अच्छी है तो ये सारी जगहों पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर केतु की प्लेसमेंट ख़राब है तो उस घरों से रिलेटेड वो खराब फल देगा। जैसे जब वो दृष्टि 10वें घर पे डालेगा तो करियर में चेंजेस देगा, जॉब चेंज देगा, वर्क प्लेस चेंज कराएगा। बिजनेसमैन है तो आपकी लाइन चेंज होगी, वर्क प्लेस चेंज हो सकता है। ऐसे ही जब वो 7th दृष्टि 12th हाउस पे डालेगा तो खर्चे कहाँ देगा, लीगल रिलेटेड आपको एक्सपेंसेस दे सकता है। 12th हाउस हेल्थ केयर भी है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल से रिलेटेड एक्सपेंसेस दे सकता है। ऐसे ही जब वो 2nd हाउस पे दृष्टि डालेगा तो 2nd हाउस से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, जैसे कि फैमिली से मतभेद बोल सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकता है यहाँ पे। पर ओवरऑल केतु 6th हाउस के अंदर आपका रिजल्ट ठीक ही देता है, क्योंकि एक ख़राब चीज़ों का घर है और केतु यहाँ पे रोग चोट शत्रु कर्ज का नाश करता है। 80-90% ऑफ द टाइम्स केतु यहाँ ठीक ही रिजल्ट देगा। बहुत ख़राब सिचुएशन में है तो एक अलग बात है। आपका केतु कहाँ, अगर 6th हाउस में है तो आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे कि केतु के साथ आपके नंबर कौन सा लिखा है। उस पर आपको हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट के ऊपर रिप्लाई कर देने की या आपको रेमेडी वगैरह देने की। थैंक यू, धन्यवाद।